बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था ना, वो ये था कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स और एड्रीनर्जिक जो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है वो बनती कैसे है इसके अंदर, ठीक है, और रिलीज़ कैसे होती है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। टायरोसिन होता है, उसके टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करता है और डोपा बनाता है। डोपा जो है वो आगे हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन होती है उसकी, फिर वो डोपामीन बनाता है और उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन के बाद हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है। और हमारे पास जो होते हैं वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो इसको वेसिकल्स में स्टोर करते हैं। वेसिकल्स में स्टोर होने के बाद हमारे पास जो होता है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है उसी तरीके से जैसे हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही थी। कैल्शियम इधर वी स्नेयर और टी स्नेयर प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे पास कैल्शियम के जैसी नर्व इम्पल्स आती है, कैल्शियम के एंट्री के बाद हमारे पास वी स्नेयर और टी स्नेयर प्रोटीन जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाती है। ये तो हो गई हमारे पास। उसके बाद जो हमने नॉरएपिनेफ्रिन बनता कैसे है, सिंथेसिस कैसे होती है, उसकी स्टोरेज कैसे होती है और वो रिलीज कैसे होता है, ठीक है। अब हमने बात कर लेनी है इसके ऊपर कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो इसको एक तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, इसके मेटाबॉलिज्म वगैरह कैसे हो रही है। और दूसरी बात ये है कि हमने इसके जो इनहिबिटर्स हैं जो इसको बनाने के जो बन रहे होते हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ इनहिबिशन हो सकती है और कौन कौन सी ड्रग्स उसके इनहिबिशन करवा रहे होते हैं वो हमने पढ़ना है आज, ठीक है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देख लेंगे इसके अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है जहां से टायरोसिन हमारे पास डोपा में कन्वर्ट हो रही होती है, उधर एक्ट कर रहा होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करता है हमारे पास मेट टायरोसिन, ठीक है। जब मेट टायरोसिन होगा तो इस एंजाइम की इनहिबिशन होगी और टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बन पाएगी। टायरोसिन तो प्रेजेंट होगा लेकिन आगे हमारे पास इसकी सिंथेसिस नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो मेट टायरोसिन है वो इसकी सिंथेसिस को रोक रही है। दूसरी बात आ जाता है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज में अगर हम बात करें तो डोपामीन हमारे पास आगे नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होती है। डोपामीन हमारे पास आगे वीमैट के जरिए यानी कि वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर्स के जरिए इस वेसिकल में स्टोर होती है नॉरएपिनेफ्रिन की फॉर्म में और डोपामीन की फॉर्म में, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी स्टोरेज होती है। अब इस स्टोरेज को रोकने के प्रोसेस में क्या हमारे पास ड्रग इन्वॉल्व होती है, वो है रेजरपीन। रेजरवायर से याद कर लें कि जैसे रेजरवायर है ना, इसको रोकने के लिए रेजरपीन जो है हमारे पास वो इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी बारी रिलीज की। रिलीज कैसे होना होता है ये आपको पता है कि हमारे पास रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन जो है वही हमारे पास नर्व इंपल्स आएगी, उसके बाद वी स्नेयर टी स्नेयर प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी, कैल्शियम चैनल जो है हमारे पास ओपन होंगे, कैल्शियम जैसे ही अंदर आएगा ये हमारे पास जो है वी स्नेयर टी स्नेयर एक्टिवेट होंगे और साथ इंटरेक्ट करके नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगी। अब हमने इसके रिलीज को जब रोकने के हमारे पास ड्रग आती है वो आती है गोनेथिडीन, ठीक है। ये गोनेथिडीन जो है हमारे पास इस स्टेप पैक कर रही होती है जो इसको रिलीज नहीं होने दे रही। तो अब ये तीन चीजें हैं जो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन के स्टोरेज, सिंथेसिस और रिलीज को जो है हमारे पास रोक रहे हैं। आगे आ जाता है हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो चली गई, ठीक है। आगे एड्रेनल रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे पास नर्व इंपल्स जनरेट करेगी। इसको खत्म करने, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट से खत्म करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं हमने पढ़ा था। इसके रीअपटेकर्स होते हैं और मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। रीअपटेकर्स उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, अपटेक जो कर रहे होते हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं और डोपामीन के इसी तरह होते हैं ट्रांसपोर्टर्स, वो होते हैं DAT, वो होते हैं डोपामीन ट्रांसपोर्टर्स और ये हैं नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स। तो अगर हमारे पास इसको ज्यादा चाहिए, नॉरएपिनेफ्रिन हमें चाहिए, ठीक है, इसके अंदर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, तो कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे पास एक्ट कर रही होते हैं जो इसको यहाँ पे ठहराती हैं और वो क्या है, कोकेन और TCA। ये इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं, रीअपटेकर्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं और नॉरएपिनेफ्रिन इस तरह रह जाती है अंदर और इसको रीअपटेक नहीं हो सकता। आगे आ जाते हैं हमारे पास किसकी बात आ जाती है, अगर हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म जो हमारे पास आउटसाइड द क्लेफ्ट हो रही है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे पास दो एंजाइम आ जाते हैं, ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज और कैटाकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास। जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज है अगर हम उसकी बात करें तो ये हमारे पास जो है इसको मेटाबॉलिज्म करवाएगा और जो है ना इसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके नॉरएपिनेफ्रिन को खत्म कर देगा और कॉम्ट का भी यही काम है हमारे पास, ठीक है, कैटाकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज। अब इसके लिहाज से कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमारे पास हमें आना जरूरी है, जो हमारे पास आ सकते हैं किसी भी पार्ट में एमसीक्यूज की फॉर्म में।
तो उसमें ये हमारे पास क्या है, जब हमने इसके स्टोरेज को बढ़ाना है, क्योंकि एमएओ एक्ट कर रहा होता है इसकी स्टोरेज वाली जगह पे, तो अगर हमने कैथोकोलामीन्स की स्टोरेज को बढ़ाना है तो हमारे पास एमएओ इनहिबिटर्स जो है वो अगर हम देंगे तो वो क्या करेगा, कैथोकोलामीन की स्टोरेज को बढ़ा देगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम कॉम्ट इनहिबिटर्स देते हैं, कॉम्ट इनहिबिटर्स हमारे पास यूजफुल होते हैं पार्किंसन डिजीज के लिए, ठीक है। कॉम्ट इनहिबिटर्स देते हैं तो ब्रेन सेल के अंदर हमारे पास उसकी इनहिबिशन होगी, कॉम्ट की इनहिबिशन होगी, इनहिबिटर्स दिया, ठीक है, कॉम्ट की इनहिबिशन हुई जिसकी वजह से ये हमारे पास नोरेपिनेफ्रिन जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकता और वो हमारे पास यूटिलाइज होता रहता है, ठीक है। और ये पार्किंसन डिजीज के लिए यूजफुल होती है ये हमारे पास डिजीज, ये हमने पढ़ लिया। और ये है ये जो ड्रग्स जो हमारे पास हमने पढ़ लिया इफेक्ट कर रहे होते हैं एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को, ठीक है, उसमें एड्रिनर्जिक ट्रांसमीटर्स को, सॉरी। तो उसमें क्या है, हमारे पास सिंथेसिस को कौन रोक रहा है वो हमने याद कर ली, मेटायरोसिन, ठीक है। और स्टोरेज को हमारे पास क्या है, रेजरपिन। और रिलीज को हमारे पास क्या है, क्विनेथिलीन, ठीक है। ये हमारे पास 3 ड्रग्स हो गई जो हमारे पास इस चीज को रोक रहा है, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं कुछ कोर ट्रांसमीटर्स के बारे में। जो हमारे पास कोर ट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या चीज होते हैं, ठीक है, और वो कहाँ होते हैं प्रेजेंट और कैसे उनकी रिलीज होती है, उस तरह ही इसकी बात करें कोर ट्रांसमीटर्स की। ये आ जाता है हमारे पास कोर ट्रांसमीटर्स। कोर ट्रांसमीटर्स अब होते क्या हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स अदर देन द प्राइमरी जो हमारे पास ट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। हमारे पास प्राइमरी कौन से हैं, प्राइमरी जो है हमारे पास प्राइमरी ट्रांसमीटर्स 2 हैं, एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये हमारे पास मतलब प्राइमरी ट्रांसमीटर्स हैं। अदर ट्रांसमीटर्स जो हमारे पास इस प्राइमरी ट्रांसमीटर्स के अलावा जो हमारे पास जो ट्रांसमीटर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, को ट्रांसमीटर्स। ये प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद द प्राइमरी ट्रांसमीटर्स, या तो उन्हीं ये सारी हमारे पास तकरीबन सब नर्व्स के अंदर हमारे पास को ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं अलोंग इन द वेसिकल्स, जिस वेसिकल्स में जो एसिटाइलकोलिन स्टोर हो रहा होगा तो उसके अंदर को ट्रांसमीटर्स होंगे साथ, ठीक है, एसिटाइलकोलिन के साथ। और साथ ये एसिटाइलकोलिन है फर्स्ट करें, इसके साथ भी हमारे पास को ट्रांसमीटर होंगे इसी के वेसिकल के अंदर, जो अंदर हमारे पास जहाँ वेसिकल बन रहा था, जो स्टोर हो रहा था, उस स्टोरेज वेसिकल के अंदर हमारे पास को ट्रांसमीटर भी साथ प्रेजेंट होंगे फर्स्ट करें। इसी तरह एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, उसके साथ भी हमारे पास साथ कुछ को ट्रांसमीटर्स होंगे। अब कोर ट्रांसमीटर्स के हम नाम याद कर लेते हैं कुछ। कोर ट्रांसमीटर्स के अगर हम याद करें तो इसको हम याद करने के लिए एक बनाया कि वीआईपी एटीपी साब न्यूयॉर्क से इनकेफ्लिन लाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं कोर ट्रांसमीटर्स, ये आपने कुछ 4-5 कोर ट्रांसमीटर्स हैं उनके नाम याद कर लेने। इसमें आ गया वीआईपी, ठीक है, वीआईपी एटीपी साब, वीआईपी एटीपी साब, साब से आपने याद रख लेना सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी। और साथ हमारे पास न्यूयॉर्क से आपने याद रख लेना है न्यूरोपेप्टाइड वाई, न्यूरोपेप्टाइड वाई, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इनकेफ्लिन याद कर लेना, ठीक हो गया, इनकेफ्लिन। ये हमारे पास आ गए, ये 4-5 न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, कोर ट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे पास प्राइमरी ट्रांसमीटर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। और इसी के साथ हम अगले पार्ट में जो है हम नेक्स्ट इसके कोलिनोमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो बाकी जो है हमारे पास इनके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, अल्फा बीटा, और साथ हमारे पास मस्करिनिक और निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। अभी हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।